Hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. I am your brother संदीप विश्वकर्मा और आज का टॉपिक है कि CUET 2022 का कट ऑफ किया जाने वाली है। बहुत ज्यादा लोगों की क्वारी थी कि भैया मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे CUET में पास होने के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि हम CUET में कोई अच्छा सा डिसेंट सा कॉलेज पा जाए, चाहे वो BSc की बात हो या फिर बी फार्मा की बात हो या फिर किसी और बीटेक की बात हो। अब चाहे वो टॉप कॉलेज हो जैसे DU, BHU, JNU या फिर आपका कोई और कॉलेज हो, ठीक है। अगर उसमें आपको एडमिशन चाहिए तो मिनिमम कितने मार्क्स आपको लेके आने होंगे। और पहला सवाल ये था जो बहुत बहुत लोगों की क्वारी थी। और दूसरी क्वारी ये है कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक क्या हो CUET के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा कि हम बहुत बड़ा मार्केट से क्वेश्चन बैंक लेके आए और उसको लगाएं या कोई भी बुक लाएं और लगा पाएं। बिकॉज इतना करने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए और अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना टाइम है, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है, क्या सॉल्व करें? तो भाई साहब पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा तुम्हें, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस पे मैं 2 से 3 हफ्तों पे काम कर रहा था। मैंने बहुत सारे बुक्स को उठाया और उसको एनालाइज किया और मैं उसमें ये देखा कि इनमें से कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है कि अरे भाई साहब 1.5 महीना भी नहीं बचा है, 1 महीना बचा है, बच्चों को एग्जैक्टली क्या दे कि सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए मैंने बहुत ही डीपली काम किया और उसके लिए बहुत डीपली काम ये किया कि मैंने इसके लिए क्वेश्चन बैंक्स बनाए, ठीक है, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक्स बनाए जो बेस्ड ऑन एनटीए सिलेबस है, लेटेस्ट एनटीए सिलेबस है जो CUET के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैंने 2 भाग में, मतलब पूरे 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 क्वेश्चंस बैंक को ना, पूरे क्वेश्चन बैंक को मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है। 2 पार्ट में बांट रखा है, मतलब लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मैंने क्या करा है कि हर एक के लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है। क्वेश्चन बैंक मतलब, और ये वो क्वेश्चंस हैं, असाधारण क्वेश्चन ही नहीं ना समझिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ये सारे वही सवाल हैं जो बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत सारे बुक्स को, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद से हमने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है और इसको 2 पार्ट में मैंने बांटा है। पहला कॉन्सेप्चुअल और दूसरा थियोरेटिकल, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, थियरी बेस्ड, सॉरी, दूसरा थियोरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल। अब क्या होता है ना, कॉन्सेप्चुअल में थियरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए और लगभग 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही आएंगे और बाकी के 25 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल ही आएंगे। तो आपके पास दोनों का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने ना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए ये बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग फिजिक्स में आपके 1000 प्लस क्वेश्चन है, मैथ्स में 1500 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 1200 प्लस क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन है और आपको बस इतना ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, इतना ही लगाना है। एक मतलब फिजिक्स के आपको 1500 से 1700 सवाल लगाने हैं जो हमने दिया हुआ है, बस आप उतना लगाइए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्वेश्चन है उसके नीचे उसका सॉल्यूशन है, पहले खुद से सॉल्व करो और उसके बाद से तुम क्या करो कि सॉल्यूशन देखो। अगर आज क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे तुम अगर आप हमारे कभी वेबसाइट पे जाइए STBG पे, आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्लॉग्स में जाएंगे, ब्लॉग्स में आपको हमारी पूरी की पूरी PDF दिखेगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। जैसे मास्टरमाइंड मैथमेटिक्स फॉर CUET है, इसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि यही सवाल आने वाला है। भाई साहब ऐसा समझो कि ये सवाल नहीं है, पेपर लीक है, ऐसा समझ के चलो। अगर तुमने 1500 2000 हमारे सवाल कर लिए तो CUET फोड़ के आओगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको हमारे बारे में पता होगा, आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, गोल्ड एजुकेटर ऑन टीचमेंट। और इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतने कम रूम में ही मैंने पढ़ाया हुआ है। सो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस। और मेरे साथ साथ बहुत सारे अपने फैकल्टी मेंबर हैं जो बीटेक और एमटेक हैं, AMU से कुछ लोग PhD तक कर रहे हैं। तो हल्के में ना लो, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाया गया है,
ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाया गया है। जैसे सीयूईटी का तुम मास्टरमाइंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक यहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम्हें सैंपल देखना है कि कैसा है दिखता है, तो तुम यहाँ पे जाओ, क्लिक करो। अब मजे की बात यह है कि तुम्हें जैसे इलेक्ट्रो का एक कॉन्सेप्चुअल सवाल तुम्हें मिलेगा, एक कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल नहीं है। कॉन्सेप्चुअल का मैंने अलग बनाया है, न्यूमेरिकल का मैंने अलग बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चन के नीचे इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से एक एक सवाल को सजा के हमने बनाया है, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, बच्चे आराम से इसे देख पाए। इसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन के साथ साथ मजे की तो बात यह है, भैया वीडियो सॉल्यूशन भी संदीप भैया डेली प्रोवाइड करवाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूट्यूब लिंक पे क्लिक करो, डेली फ्री की लाइव क्लास होती है यूट्यूब पे, आपकी डेली फ्री की लाइव क्लास होती है। तो जो बच्चा मेरे भरोसे है, जिसने मेरा मटेरियल खरीदा है, उसको फ्री की डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। अभी कुछ दिन पहले क्लास हुई थी, 2 जून को एक क्लास हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो डेली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ अपने बच्चों के साथ। बच्चा वहां से एक बुक खरीदा, खुद लगा रहा है, लगान जैसे बच्चा बुक खरीदा आज, अब मैं उनको एक ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो लोग बुक खरीदते हैं उनको एक ग्रुप में ऐड करता हूँ, और वहां पे बच्चे को पता चलता है कि कल संदीप भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करेंगे। तो अब बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा के आता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे साथ डिस्कस करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, मतलब मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देखिए वीडियो की कॉस्ट यहाँ पे जो हमारे ये हैं, ये जो हमारे मटेरियल्स है कितने रुपए के हैं एक बार देखो तुम। भाई कोई कहीं से किताब मत खरीदो, बस तुम इतने क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें मैं दिखाता हूं कितने रुपए का है। मास्टर माइंड मैथमेटिक्स फॉर सीयूईटी, 1500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 1500 प्लस, कम नहीं होगा, ज्यादा ही है, जो कि बेस्ड ऑन है सीयूईटी के लेटेस्ट सिलेबस पे, काफी रिसर्च करके बनाया गया, और मात्र 75 रुपए में खरीद सकते हो। आप यहां से बाई करो, बाई करने के बाद से आपको ये सब देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे करो, उसके बाद से आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा एक साथ। और डेली आपको यूट्यूब पे मेरे साथ आना है और इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो कुल मिला जुला के आपके पूरे एडमिशन तक आपके संदीप भैया आपके साथ हैं। तो जब हम साथ हैं तो डरने की क्या बात है। आप आइए, डेली सुबह लाइव क्लास होता है, दिन में 2 फ्री क्लास है, एक डिस्कशन का और दूसरा थियरी का। तो सीयूईटी की फ्री क्लासेस चल रही हैं, जबरदस्त तरीके से आप हमारे साथ तैयारी करने में लग जाइए। अब बात करते हैं सीयूईटी में मार्क्स कितने चाहिए होंगे। तो देखो भाई, स्ट्रेटजी बदलो, मार्क्स जो चाहिए होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग चाहिए होंगे, जिसमें पता है सबसे ज्यादा मारामारी होने वाला है डीयू के लिए, क्योंकि अब तक 6 लाख फॉर्म डीयू के लिए गिर चुके हैं। उसके बाद मारामारी होगा बीएचयू के लिए, फिर मारामारी होगा जेएनयू के लिए, फिर होगा जामिया के लिए। ऐसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने इसकी रैंक लिस्ट भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इनके लिए मारामारी होगा। आप समझो क्या है, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो देखो कुल मिलाजुला की प्रक्रिया ये होगा कि तुम्हें सीयूईटी एग्जाम देना होगा। अब सीयूईटी एग्जाम तुम दोगे तो सीयूईटी तुम्हें एक स्कोर कार्ड देगा। सीयूईटी को इससे मतलब नहीं है कि तुम पास हुए या फेल हुए, वो तुमको एक स्कोर कार्ड लेके दे देगा कि बेटा सीयूईटी एग्जाम में तुम्हारे 50 नंबर आए हैं, बेटा तुम्हारे 100 नंबर आए हैं। मान लो उसने तुम्हें स्कोर कार्ड दे दिया, अब तुम इस स्कोर कार्ड को लेके जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में तुमने अप्लाई किया था वहां पे काउंसलिंग करानी है। अब वह यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कि किस मार्क्स से ऊपर वाले को अपने यहाँ एडमिशन देगा और किस मार्क्स के नीचे वाले को एडमिशन नहीं देगा, काउंसलिंग में बैठने नहीं देगा। तो तुम्हें अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी तुम्हें बताएगी कि भैया हम इस मार्क्स से ऊपर वाले को काउंसलिंग में अलाउ कर रहे हैं। तो अगर मान लो बीएचयू ने बोला कि 70 मार्क्स हमारी कट ऑफ है, इससे ऊपर वाले सारे हमारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 70 मार्क्स से ऊपर वालों को बुलाएगा, काउंसलिंग करवाएगा। अगर मान लो जामिया ने बोला कि 80 मार्क्स हमारी कट ऑफ है, 80 से ऊपर वाले आए, तो सिर्फ 80 से ऊपर वाले ही वहां पे जाके काउंसलिंग करा पाएंगे। डीयू ने बोला कि हमें मान लो 75 मार्क्स से प्लस वाले ही काउंसलिंग कराने हैं, एलिजिबल हैं, तो सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो इसके लिए तुम्हें अलग अलग उनके काउंसलिंग पोर्टल पे जाके वहां पे क्राइटेरिया चेक करना होगा कि काउंसलिंग के लिए किसको एलिजिबल बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी होगी। इतने मार्क्स तभी पता चलेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी आप
रिजल्ट पे फोकस करिए, एग्जाम पे फोकस करिए, हमारे साथ जुड़िए, डेफिनेटली सफलता हासिल होगी। अगर आप हमारे डेली क्लासेस कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पूरे पूरे मार्केट में ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इस टाइम पे जरूरत किस चीज की है। पूरे किताब की जरूरत नहीं है, पूरे बड़े थियरी की जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस की जरूरत है जहां से आपका सिलेक्शन हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर आपको लग रहा है कि सही बात बताया भैया आपने, तो एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर दीजिएगा, और शेयर करना भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे दिन में 2 से 3 फ्री क्लासेस चलती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।